चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने ट्वीट किया है वित्त मंत्री को मारकर भगाते हुए दिखा के कि साड़ी में भागना कितना मुश्किल होगा। हमने तुलना नहीं किया। अनुराग भदौरिया जी, आंख कान खुले नहीं रखते हो क्या भाई? कांग्रेस ने तुलना की है, इस पे बोलने आए, आप आगे यहाँ हिलने डुलने रखते हैं। क्यों हिला डाला ना? 2025 चल रहा था, वहां तक पहुंचे ही नहीं, आप 90 में अटक गए। यही दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को कि हमें भूतकाल में रखना चाहती है। आप नहीं बोलेंगे कि किस तरह से पुल बिहार में गिर रहे हैं। हिम्मत नहीं हुई आपकी। भदौरिया जी का दिमाग कहाँ रहता है? आपने देखा किस तरह से बिहार में दिन दहाड़े हॉस्पिटल में घुस के मर्डर हुआ। आपकी आंखों पे चश्मा था क्या? आप देख नहीं पाए? ये फिल्मी दुनिया में तो हमने देखा था इस तरह से मर्डर, लेकिन सरकार आपकी आप कुछ बोल नहीं पाए। गर्भवती महिला को किस तरह से रोका गया। ऐसा बंद करेंगे कि गर्भवती महिला को रोक देंगे, आप उसको अपने हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे। शर्म करो शर्म। सुधांशु जी, आपकी आज बातों से यही लगा कि आप भी चाहते हैं कि इस देश में सोशल मीडिया को एकदम बंद कर दिया जाए, जैसा मेरा मानना है। आप नहीं चाहते होंगे लगता है, लेकिन आपका आशय यही निकला। ये जुर्रत कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए चौकसी का वक्त है। ये हमारे लिए सतर्कता की बात है कि हमारे नाक के नीचे नेपाल में इस तरह की चीजें, बाहर का डीप स्टेट एजेंसी ISI का नाम आ रहा है, ये हो रहा है। तो हमको हर तरह से चौकस सतर्क हो जाना चाहिए और मुरली मनोहर जोशी की बातों का भी थोड़ा थोड़ा हमें जो है संज्ञान लेना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज गांधी की कांग्रेस से राहुल गांधी की कांग्रेस ये कहने पे आ गई कि अराजकता करो, हिंसा करो, और होगा क्यों नहीं? जब किसी पार्टी का नेता उस सीमा तक आ जाता है, वो अबे तबे करके बात करने लगता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लिए, जहां गाली दी जाए, मां की गाली दी जाए और उसके बाद उसको डिफेंड करने की कोशिश की जाए बजाय कार्रवाई करने की, तो उसके बाद जो होता है वो हर्ष दिखाई पड़ता है। ये गांधी की कांग्रेस से गाली की कांग्रेस तक आ गई। ये चौरी चौरा वाली कांग्रेस से चारों तरफ हिंसा की कांग्रेस पे आ गई। यानी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं इस ढंग की भाषाओं से बोलने से क्या होने वाला है। मगर आश्वस्त रहिए, भारत की जनता बहुत विवेकशील है और यहां आपके इस प्रकार के भड़काऊ भाषण के प्रभाव में कोई आने वाला नहीं है। पर अंत में मैं ऐश्वर्य जी फिर अपनी युवा पीढ़ी को रिमाइंड करना चाहता हूं, फेसबुक फ्री, व्हाट्सएप फ्री, ट्विटर फ्री, इंस्टाग्राम फ्री, यूट्यूब फ्री, ये सब कुछ फ्री तुम्हें क्यों दिया जा रहा है, इसको गौर से समझो। इसीलिए बहुत नीर शीर विवेक करके निर्णय लेना चाहिए। जो एक पुराना गाना था ना, क्या हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, उसमें एक आगे की लाइन है, एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, हर एक कदम उठाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये आज की डेट में बहुत प्रासंगिक लगता है ये लाइन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के वातावरण को देखने के बाद। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो दोस्तों, सुधांशु की सवालों की जवाब अब अनुराग भदौरिया जी ने देंगे, तो आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहे और अनुराग भदौरिया जी की सवालों के जवाब सुनिए। अनुराग जी जरा बताएंगे मुझे, इस त्रासदी से, इस अनार्की से किसी को फायदा होता है? 1 वर्सेस 1। अनुराग भदौरिया सुधांशु। देखिए, बिल्कुल सही बात है। हिंसा का मैं कतई समर्थक नहीं हूं, हिंसा होनी भी नहीं चाहिए। हिंसा से सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं होता है, बल्कि समाज का सौहार्द बिगड़ता है, कानून व्यवस्था और देश की लोकतंत्र का नींव कमजोर होती है। इसलिए हिंसा का मैं समर्थक हूं ही नहीं। और सीधी सी बात है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, उसको आप नेपाल से, बांग्लादेश से और श्रीलंका से तो कंपेयर नहीं कर सकते। हम यहाँ पे हम विपक्षी दल के नेता हैं, हम अपनी सत्ता पद से लोकतांत्रिक और यहाँ पे संवैधानिक रूप से अपनी मांग रखते हैं। यहाँ किसान आंदोलन भी हुआ, तब भी संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से हमने मांग रखी और सरकार ने मांग मांगी। तो ये हमारा यहाँ पे इतना मजबूत लोकतंत्र है। दूसरी बात, अरे देवा, सुधांशु जी लंबी लंबी बातें कह रहे थे, बात पूछी जा रही है कि कैसे लोकतंत्र मजबूत हो, क्योंकि नेपाल में एक बात हुई है कि असमानता वहां देखने को मिली। वहां नेताओं के, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, नेताओं के बच्चे देश विदेश में उनके पास जिस तरह से वो जिंदगी जी रहे थे, और आप सोचो कि वहां पे 21% गरीबी, 20% बेरोजगारी की हालत हो और 50 लाख वहां के नेपाली बाहर
रोजगार के लिए भटक रहे हो, जहां 3 करोड़ की पॉपुलेशन हो और सारे और जो बचे हुए लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो जैन जी, उनकी उम्र क्या है? 1997 से जो 2012 के बीच में जो पैदा हुए हो। तो सवाल ये है, नहीं अनुराग जी, आप ये युवाओं का नाम क्यों खराब कर रहे हैं? दिस इज नॉट ए जेन जी प्रोटेस्ट। अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए, करिए। उसका मतलब कुछ बोल रहा हूँ, आप तो ये कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। भैया कान है, पूरे बोलने दो यार, वही काम कर रहे हो। मैंने कहा कि जब असमानता का मामला है और जो भीड़ तंत्र है, यहाँ कोई लीडर तो है नहीं, ये भीड़ तंत्र है। भीड़ अपना एक होता है, एक प्रोटेस्ट कर रही है तो असमानता को देख के कर रही है ना। तो हमारे देश में तो ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हो? सवाल ये है कि जब सुधांशु जी उसको कंपेयर कर रहे हैं अपने देश से, बताइए ये नैतिकता भारतीय जनता पार्टी की कह रहे हैं कि यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है क्योंकि मन से माँ की गाली दी जाती? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए माँ की गाली। मैं सख्त इस पे ऑब्जेक्शन करता हूँ। जो माँ की गाली देता है, जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, उसको जेल में डालिए, बीच चौराहे पे सजा दीजिए, लेकिन उस पर राजनीति तो मत कीजिए ना। जब आपके यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हमारे देश की फौजी महिला सुबिया कुरैशी के बारे में आतंकवादी की बहन बोला गया तो ये चिंता का विषय नहीं था? इसमें तभी ठोक के कार्रवाई आपने मंत्री पर करनी चाहिए थी। ऐसी कार्रवाई की मंत्री पूरी साफ पुछता याद रखता कि हमारे जो सैनिक बहादुर ऑफिसर उसके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है, जहाँ पहलवान महिला घसीटी गई पूरी तरह। और प्रोफेसर रामगोपाल ने बहुत अच्छी बात बोली थी, तब आप कार्रवाई कर देते। नहीं तो प्रोफेसर साहब के ऊपर भी कर दे क्या? बोलने नहीं देते आप। नहीं बोला आपने, अभी क्या करें, कितना बोलेंगे? अरे नहीं बोले, ये तो गलत बोल रहे हैं ना। तो इन्होंने बोला ये महीने भर का कोटा एक दिन में पूरा करने के मूड में सुधांशु जी। अरे 10 सेकंड और बोलिए, 10 सेकंड और आ रहा हूँ सुधांशु। मैंने कहा कि सुधांशु जी ने जब इस तरह की बातें की तो विपक्ष पे हमला कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। नेपाल में घटना हो रही, हमला विपक्ष पे कर रहे हैं। अरे भैया सुधांशु जी, आपकी हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी आपकी पार्टी अलग हो सकती है, बट हम आप इसी समाज में जीते भाई हैं, एक दूसरे की मुसीबत में साथ आएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होंगे। आप हो ना हो, लेकिन हम खड़े होंगे। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। ओके अनुराग भदौरिया, सुधांशु जी करके रोड बनवाता हूँ क्योंकि मेरा अपना भी घर है। सुधांशु जी इस काउंटर। अनुराग भदौरिया जी, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हमारी आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, देश का दुश्मन नहीं हो सकता, पर भाई साहब आप अपने दोस्तों की जानकारी लेके नहीं आते। ये किसने बोला था कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं? सलमान खुर्शीद ने। ये किसने बोला था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में हो सकता है? मणिशंकर अय्यर ने। दोनों बड़े सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। ऋतुराज जी, आपको अगर लगता है कि इतनी गलत है बीजेपी, तो फिर कैसे जीत जाती है? अगर आप इतने ही सही हैं तो आप दिल्ली कैसे हार गए? वोट चोरी अगर आप जीतती है और कैसे जीतती है? अरे वोट चोरी करके। अच्छा एक सेकंड सतीश जी, ओके वोट चोरी, ओके वोट चोरी पे बात हो। ये कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। अभी उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या हुआ? क्या हुआ सतीश जी? ये जो वोट चोरी का नाम लेके हर बार बहाना लेते हैं, अपनी नाकामी का ठीकरा, अपनी नाकाबिलियत का ठीकरा कब तक कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी वोट चोरी, कभी एसआईआर, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, कब तक करोगे? जब आप जेल से सरकार चलाओगे, फिर इलेक्शन हारोगे और फिर बोलोगे देखो बीजेपी इसलिए जीती क्योंकि वोट चोरी हुई। अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो तो फाइनली हो चुका है और जैसे कि अनुराग भदौरिया जी ने सुधांशु जी को जवाब दिए हैं कि बिहार में जो इतना सारा पुल गिरे जा रहे हैं तो आप इस पे नहीं बोलेंगे, सिर्फ इधर उधर की बातें बोलकर बिहार की जनता को बहकाते रहते हैं ताकि फिर से बिहार में बीजेपी की ही सरकार बन जाए। तो जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह वीडियो देखने के लिए मिले। तो फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।